जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। फैजाबाद के अयोध्या में 1 फरवरी को उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक दलित युवती का शव छत विक्षत अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद ये मामला सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के गांधी पार्क मैदान में है, जहां पर कुछ समाजवादी पार्टी की महिलाएं उस दलित युवती महिला को श्रद्धांजलि को लेकर के कैंडल मार्च यहाँ पर करने आई थी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जो दलित युवती के साथ हुआ, ऐसे किसी लड़की के साथ ना हो, इसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। क्योंकि उसको जिस तरह से मारा गया और बिना कपड़ों के उसको बांध के डाला गया और फिर गार्जियन के अब्सेंस में उसको दफना दिया गया, इतना निंदनीय है। रात के टाइम नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी रात के टाइम किया गया। जो हाथरस की घटना थी, बिल्कुल उसी तरह की घटना दोबारा करी गई। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल रही नहीं गई है। तो इसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च लेकर के आए, उस लड़की की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए भी लेकर। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर उसी तरह की घटनाएं दोबारा दोहराई जाती हैं, ऐसा क्यों? ये सरकार की लापरवाही है। दोषियों को सजा नहीं दी जाती, इसलिए बार बार इस तरह के अपराध होते हैं। अगर कड़ी सजा दी जाए, अगर इसको फांसी दे दी जाए और सबके सामने दी जाए, तो अपने आप इस पर रोक लगेगी। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। वो सिर्फ ऐसे ही है, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। हाथरस वाले किसी को मिली सजा? कुछ नहीं हुआ, दोषी छोड़ दिए जाते। जब घटना सामने आती है तो जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका एक वीडियो वायरल होता है, जो रो रो कर अपना मत्था पीट रहे थे और राम की दुहाई दे रहे थे कि हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। ऐसे में उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस पर बोलते हैं कि ये केवल नौटंकी थी, ड्रामेबाज थे। ऐसे इस पे क्या कहना है? मैं इस पे माननीय उनके मुख्यमंत्री जी के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि वो रोए तो उनका रोना है, और अब दूसरा रोए तो उसका नाटक है। क्यों? दलित की कोई इज्जत नहीं है क्या? दलित की माँ बहनों की, कोई बेटियों की इज्जत नहीं क्या? बड़े लोगों की ही इज्जत होती है। वो दलित सांसद है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं दलित बेटी के लिए। हमें न्याय बेटी के लिए चाहिए, और इसके लिए हम लोग दिन रात, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे जो भी हो, सब करेंगे। अपने एक बेटी की महिला होते हुए, एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की महिलाएं हमेशा महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लड़ी हैं। हम लोग एक, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे जिसकी बेटी हो, बेटी बेटी है। हर बेटी के लिए हम लोग निष्पक्ष उसके न्याय के लिए खड़े हैं। क्या मांग करती है सरकार? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, जो लोग इसके दोषी हैं, दोषी जो, उनको फांसी की सजा दी जाए। कभी कुछ नहीं होता, बस उनको गिरफ्तार करके या कुछ करके छोड़ दिया जाता है। इसीलिए उनकी हिम्मतें बढ़ती हैं और इसमें तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है। आए दिन लोगों में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। लड़कियों के संग, महिलाओं के संग कोई सुरक्षा नहीं, लड़कियां कभी सेफ नहीं है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे क्या जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसको न्याय मिले। क्या दलित की इज्जत नहीं है? गरीब अमीर की इज्जत बराबर होती है। और अवधेश जो रो रहे हैं, तो वो लड़की के लिए रो रहे हैं। हम लोग सभी लोग रो रहे हैं। तो मोदी योगी बोल रहे हैं कि वो दिखावा है। वो रो रहे हैं तो वो आंसू बहा रहे, रो रहे हैं, और वो रो रहे हैं तो उनको बता रहा है नाटक कर रहे हैं। वो नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं योगी मोदी, जो बलात्कार करने वालों को छोड़ देते हैं। थाने में थानेदार छोड़ देता है पैसा लेके, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। हम ये चाह रहे हैं उनको न्याय मिले, बलात्कार करने वालों को फांसी दी जाए और हम सभी महिलाओं को शांति मिले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि भय मुक्त माहौल है, बेटियां कहीं भी अकेले आ जा सकती है। उस तरह की घटनाएं सामने कोई भय मुक्त नहीं है। आपको मैं बताऊं, नौ युवा तो इस तरह की घटना होती, सोचिए जो है वो बेचारा परेशान है, इसलिए, और नए नए बच्चों को उनको भय मुक्त कह रहे हैं। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, कोई भय मुक्त नहीं है। लड़कियों को सरेआम जहाँ देखो वहाँ छेड़ दिया जा रहा है, जो देखो वो उठा ले गए, उन लोगों को लापता कर दिया जा रहा है कि लड़कियों को कोई बताए। लड़कियां डर से सहमी हुई बैठी हुई है, कुछ भय मुक्त नहीं है। अगर वो जिंदा बच जाती है तो क्या बोला जाता है इनकी सरकार की तरफ से कि वो गई तो अपने पैरों से थी। पैरों से गई, मतलब वो लड़की गलत थी। तो आप ऐसे करेंगे तो कोई लड़की सुरक्षित